हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। एज, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट, उसी के साथ साथ सैलरी कितनी होने वाली है, यानी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तब क्या आप लोग को करना है, यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने वाले बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आप बात कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो है हमारे किस लिए, तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, जिसमें जो जनरल ड्यूटी के लिए भी है। बहुत सारे पोस्ट है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से उसको पढ़ पाएंगे। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, कब एग्जामिनेशन होगा, कितने स्टेज में एग्जामिनेशन होने वाला है, वो भी बताने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए क्या क्या होने वाली है। तो 18 फरवरी से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी तक ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, यानी मात्र और मात्र 10 दिन, ओनली 10 डे आपके पास है इस फॉर्म को भरने के लिए। यदि प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 22 मार्च इसका डेट रखा गया है। आगे की डिटेल्स आगे बताएंगे। यदि यहीं तक आप लोग वीडियो देखे हैं तो लाइक अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए, जीडी एंड टेक्निकल के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी एज लिमिट होना चाहिए, आपका 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 तक होना चाहिए। सेम आपके लिए कमर्शियल पायलट के लिए आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2004 के लिए होना चाहिए। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है एससी एसटी को, वो देखने को मिलेगा। और जो ओबीसी को भी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी और भी बात नहीं है कि आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा या नहीं। सभी को एज में जो रिलैक्सेशन होता है वो देखने को आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे यदि बात करें जनरल और ओबीसी को, तो 250 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी के लिए एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। जो पेमेंट मोड है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। इतनी बातें आप लोग को समझ हो गई हो, तो ये मोटा मोटा जानकारी है। अब आपको जो डिटेल्स जानकारी है वो उसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके जा रहा हूँ, जहां से और भी हमें जो जानकारियां हैं वो हमें प्राप्त होगी। ये रहा इसका नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप लोग इसको देख सकेंगे। वयम रक्षः, तट रक्षा का ये क्या चीज है, तो मोटो है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। अब हम लोग यहाँ देखते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। यदि बात करें हम लोग जनरल ड्यूटी के लिए, तो आपके पास डिग्री होना चाहिए 60%। ठीक है, शुड होल्ड अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। आपके पास मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 में याद रखिएगा, क्लास 12 में आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास 10+2+3 यानी ग्रेजुएशन ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट। ठीक है, आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स में। उसी के साथ साथ कैंडिडेट है कंप्लीट ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, जिन्होंने डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि कमर्शियल पायलट की बात करें, तो यदि आपने 12th किया हुआ है फिजिक्स और मैथ से, और आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में। उसी के साथ साथ यदि आपने यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट डिप्लोमा किए हुए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में। एंड कमर्शियल पायलट आपके पास होना चाहिए, जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। यदि मैकेनिकल की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसमें से आपके लिए नवर आर्किटेक्चर हो गया, मैकेनिकल हो गया, उसी के साथ ऑटोमोबाइल के लिए हो गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, और सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। उसी के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से आपका जो भी डिग्री है वो होना चाहिए। या इन सब के अलावा यदि आपका 10+2 है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 कहने का अर्थ है, आपका 10+2 कहने का अर्थ है ग्रेजुएशन प्लस 10+2 है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई हो, और बढ़िया लग रहा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब आप तक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए महाराज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितनी सीट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जो जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और कमर्शियल पायलट को मिला देने पर हमारे पास 50 सीट है। वहीं आप लोग यदि इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 15 सीट है, यानी कुल मिला के पास आपके पास 65 सीट होने वाला है। जिसमें से जनरल के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 17 और 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 9 है,
और एसटी के लिए 14 और एससी के लिए 8 सीट है। वहीं आपके लिए यदि इंजीनियरिंग की ब्रांच की बात करें तो यहाँ 4 सीट एससी के लिए, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 5 सीट और जनरल के लिए भी यहाँ 5 सीट रखा गया है। टोटल मिला के 15 सीट है। इतनी बातें समझ आ गई हो तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है सिलेक्शन प्रोसेस वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप पे किसी भी प्रकार का आप कभी अरेस्ट नहीं हुए हो, कन्विक्ट नहीं हो या क्रिमिनल चार्जेज आप पे नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे आपका 1 से लेकर 5 एग्जामिनेशन होगा, स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सभी आपके लिए कंपलसरी है। सभी के सभी एग्जाम यदि आप देंगे तो ही आपका जो आगे के लिए है वो आप आगे बढ़ पाइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 में। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें से आपके लिए 400 मार्क्स का क्वेश्चंस होने वाला है 100 मार्क्स के लिए। इसमें सभी का जो एग्जाम है वो हम लोग आगे देखते हैं। 2 घंटा समय दिया जाएगा। आपका जो टेस्ट पेपर है इंग्लिश में रहने वाला है। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो जीडी सीपीएल से भरेंगे फॉर्म उनके लिए क्या पढ़ना है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। वहीं जनरल नॉलेज की बात करें तो 25 मार्क्स 100 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं। बातें समझ में आ गई हो। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को जो मार्क्स लाना है मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाना है और हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50 मार्क्स लाना है और ऑल ओवर आपका 200 मार्क्स होना चाहिए। यदि इससे कम है तो आप इसी प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सिर्फ आपका इतना लाने पर आप लोग आगे के लिए आप लोग सियोरिटी रखें कि शायद आपका हो सकता है, लेकिन आपको मार्क्स तो इससे ज्यादा ही लाना होगा। यानी मिनिमम इतना आपको किसी भी प्रकार से लाना है, नहीं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। चलिए मैकेनिकल की बात करें तो वो सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं। सिर्फ आपका मैकेनिकल से क्वेश्चंस बढ़ जाएगा। 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 240 मार्क्स के लिए। वहीं इंग्लिश की बात करें तो 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के लिए 10 क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के लिए भी आपका 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, यहाँ 4-4 मार्क्स के होने वाले हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म फिलअप कीजिएगा उनके लिए इंग्लिश 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग 10 क्वेश्चंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स आपका मिला के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल मिला के आपके कितना हो गए तो यहाँ 240। अब ये देख लीजिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपका मिनिमम आपको 80% मार्क्स लाना होगा और ट्रेड वाले में आपको 120 मार्क्स लाना होगा, यानी 50% आपको एनी हाउ मार्क्स लाना है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई हो, हाँ कि ना? बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिनिमम 80% लाना है और ट्रेड वाले में आपको 120 मार्क्स लेके आना है एनी हाउ। बातें समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना? चलिए, जो आप लोग स्टेज 1 में पास हो गए हैं वो अब स्टेज 2 में जाएंगे। कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन स्क्रीन टेस्ट, जो इनका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा वो आगे बढ़ेंगे। कैंडिडेट ओल्डर एज विल बी हायर इन अ मेरिट, ठीक है, जिनका एज ज्यादा होगा यदि मार्क्स सेम आ जाते हैं तो आपको क्या चाहिए कंसीडर किया जाएगा आपको जान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेज 2 के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा प्री सिलेक्शन बोर्ड, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे आपको स्टेज 2 में के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपके कंडक्ट होंगे नोएडा में, मुंबई या फिर गोवा, चेन्नई और कोलकाता के सेंटर्स में। कैंडिडेट विल बी इन स्क्रीन थ्रू द कंप्यूटराइज। ठीक है, यहाँ पे आपका एक टेस्ट होने वाला है सीसीबीटी, ठीक है, और पिक्चर प्रोजेक्शन टेस्ट डिस्कशन टेस्ट आपका होने वाला है। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिर्फ होगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाला है। ड्यूरिंग पीपीएनडीटी यानी पेपर और पेपर डिस्कशन टेस्ट की बात करें, पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को स्पीक इन इंग्लिश, आपको यहाँ इंग्लिश में बोलना होगा। इसके अलावा यदि आप लोग को हिंदी में भी बोलना है तो आप लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप लोग को इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। ठीक है, इससे आपको वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नेचर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ सीधा कह दिया गया है नेचर इन अ क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको क्वालिफाई हो जाना है। इसके बाद अब स्टेज 3 आएगा। इसमें जो स्टूडेंट है उन्हें कुछ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करने होंगे।
यहाँ पे आप लोग इसको चेकआउट में आगे बता दूंगा क्या क्या आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यदि किसी का सेम मार्क्स आ जाता है, ठीक है, तो आपके यदि तो क्या हो जाएगा, देन द कैंडिडेट विथ मोर मार्क इन स्टेज 3, जिनका स्टेज 3 में ज्यादा मार्क्स होगा। स्टेज 3 मैंने आपको बताया, यहाँ पे है स्टेज 3, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो भी शॉर्ट स्टेज 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे, उन्हें स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग के लिए देखिए क्या होने वाला है। कंडक्ट कोर्स नोएडा में और स्पांस में, ये आपका 5 दिन का आपका एफएसएसबी होगा, एफएसबी होगा, ठीक है, 5 दिन का होगा, जिसमें से आपके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू टेस्ट होने वाला है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो आपका कब हो जाएगा, जुलाई या फिर अक्टूबर के बीच में आपका हो जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद यदि किसी का स्टेज 3 में मार्क्स ज्यादा आ जाता, मान लीजिए सेम आ गया, तो क्या होने वाला था, जिनका स्टेज, तो यहाँ पे देख लीजिए, देन द कैंडिडेट विथ मोर मार्क इन स्टेज 3 विल बी हायर इन मेरिट इफ स्टेज 3 मार्क आर सेम फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर स्टेज 4 में आपका मेडिकल होने वाला है। फिर स्टेज 5 में आपका ट्रेनिंग होने वाला है, उसके ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कैंडिडेट रिपोर्ट आप लोग को करना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे आईएनए जी हिमालय में, ठीक है, यहाँ आप लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, उसके बाद आप लोग को कमीशन कर लिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा। यदि इस स्टेज 1 में बात करें तो आप लोग को जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है वो है आपके सिग्नेचर, ठीक है, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वाला, उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड जो भी हो आपके पास। उसके बाद आपका कैंडिडेट हेड डिक्लेरेशन भी आपको वहां अवेलेबल कराना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एनओसी सर्विस, यानी मान लीजिए कि आप कहीं भी सर्विस करते हो, ठीक है, तो उसका एनओसी सर्विस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। स्टेज 2 के बाद आपको क्या चेक करना होगा, तब 10 का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट प्लस आपका सर्टिफिकेट, फिर आपका क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज आपका मार्कशीट, डिग्री पासिंग जो सर्टिफिकेट है वो। यदि आप लोग कमर्शियल के पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसका भी लाइसेंस आपको अपलोड करना पड़ेगा, यदि नहीं है, यदि अप्लीकेबल है तो, ठीक है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इतनी बातें आप लोग को यदि समझ में आ गई हो तो बोलिए। जो फी लगने वाला है वो 250, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक। यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इन सभी चीजों पर जाके आपका जो भी यहाँ नंबर दिया है यहाँ बात कर सकते हैं, या ईमेल के थ्रू भी आप लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एग्जाम है वो कब से कब तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जो जीडी के लिए जो स्टेज 1 है 22 मार्च को, स्टेज 2 के लिए जो है वो आपका 22 जुलाई रखा गया है। स्टेज 3 आपका जुलाई से अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसी के साथ साथ स्टेज 4 है वो भी आपका जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी स्टेज 5 की बात करें तो ये भी एंड ऑफ दिसंबर यानी 2022 तक आपके जो भी स्टेज है सभी को यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बातें समझ में आ गई होगी। और 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे आपका एग्जाम पढ़ने वाला है, आप लोग डाउनलोड भी कर सकेंगे। यदि बातें समझ में आ गई हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो बढ़िया लगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे बता सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो जीडी ऑन के लिए हाइट के लिए बात करें, यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए 157 मिनिमम है, ठीक है। जो भी हिलीज एरिया से हैं या ट्राइबल एरिया से हैं उन्हें इसमें जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो भी मिलेगा। और जो असिस्टेंट कमांडर सीपीएल यानी कमर्शियल पायलट के लिए है तो उन्हें 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और लेग का लेंथ मिनिमम यानी 99 सेंटीमीटर से कम चाहिए। वेट आपके एज के आपके हाइट के अनुसार 10% या प्लस माइनस आपका रह सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चेस्ट आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। यहाँ पे जो आपके आई साइट है यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। टैटू आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपके लिए समझ में आ गई होगी तो आप लोग कमेंट हमें करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को क्या पेमेंट मिलने वाला है। आपकी पोस्टिंग होगी कब, असिस्टेंट कमांडेंट की, ठीक है, लेवल 10 पे। तो आपका जो पेमेंट है वो आपका रहने वाला है 56,100।
ठीक है। इसके प्लस जो भी अलाउंसेस आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को ही मिलेंगे। डिप्टी कमांडेंट के लिए 67,000, कमांडेंट यानी जूनियर कमांडेंट के लिए 78,000, कमांडेंट यानी 1,23,000 के आसपास। डिप्टी इंस्ट्रक्टर जनरल के लिए यहाँ पर देख लीजिए 1,31,000, इंस्पेक्टर जनरल के लिए देख लीजिए 1,44,000, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए 1,82,000 और डायरेक्टर जनरल की यहाँ पोस्ट है, इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ वैकेंसी है, पैसे हैं तो 2,25,000 के आसपास। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं मन हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। 28 तारीख से फॉर्म आपका लास्ट डेट है, 28 तारीख। इससे पहले आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर से जरूर कर दीजिएगा। यदि नए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।